शर्मिंदगी भरा बयान है भाई। पहली बात तो ये है कि वो आरोपी हैं। आरोपी का नार्को टेस्ट होता है, ना कि जिनने मतलब मुकदमा कराया है। लड़की तो पीड़ित पक्ष है ना, वो एक आरोपी है, उसको इतने खुले बयान देने की छूट किसने दे दी भाई। पहली लड़ाई थी रोटी की, ईब लड़ाई है बेटी की, और बेटी की असमत पे इज्जत पे जब बात आया करे है नहीं तो मरण कटन की बात आया करे है। तो ईब की बार आर्या पार की लड़ाई है। उड़े मुसलमान भी बैठे हैं, उड़े हिंदू भी बैठे हैं, उड़े सरदार भी बैठे हैं, मतलब हर जाति बैठी है। उड़े चंद्रशेखर रावण बैठे हैं जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये उनके मुंह पे करारा चांटा है कि ये बेटियां ना एक समाज की है, ना एक जात की है, ना एक धर्म की है। प्रधानमंत्री जी ने अपन यूं कहना चाहेंगे भी जब ये मेडल लेके आई थी ना, जब तो इनके लिए फोटो खिंचवा के आपने खूब फेमस होने के ड्रामे करे थे कि विनेश बेटा हम आपके साथ हैं, कहीं जरूरत हो तो बता दियो। तो आज वो जरूरत कड़ गई, मैं आप तो 10 मिनट के रास्ते पे भी को नहीं। एक सुमन हुड्डा जी हैं जो शुरू से किसान आंदोलन में बड़ा सक्रिय रही हैं। तो राम राम जी। राम राम भाई। तो आज किस पंचायत में मतलब एक बड़ी कॉल है, बड़ी व्यवस्था करी गई है, तो कुछ दबाव पड़ेगा सरकार पे? भाई अपनी कोशिश तो बेटियां ने न्याय दिलाने की, सरकार पर दबाव पड़न की, और दबाव पड़न भी लग रहा है। जैसे जैसे आप एकजुट होते जा रहे हैं, या जो लड़ाई अपन ने शुरू करी है ग्राम लेवल के लोगों ने जागरूक करके जगह जगह बच्चों के प्रोग्राम कराने की, सारे लोगों ने उन तक रूबरू कराने की, ताकि बच्चे आवें और अपनी जो आवाज़ है वो जनता तक पहुँचावें। तो इस लड़ाई ने आप देखेंगे तो यह धीरे धीरे बढ़ के बहुत बड़ा हजूम जोड़ के तैयार होगी। और जब ये हजूम दिल्ली की तरफ रुख करेगा तो सरकार तो पिछली बार भी झुकी थी, इस बार भी झुकेगी। कुछ दिन पहला 4-5 दिन पहला मैम 24 का जो चबूतरा इस हरियाणा में नाम में बहुत है, 24 चबूतरा बहुत बड़ा पंचायत हुई। 28 तारीख तक का उन्होंने टाइम भी दिया कि 28 तारीख तक ब्रजभूषण का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मतलब उनका बयान आया, ट्वीट कराया ब्रजभूषण ने कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। साक्षी मलिक, इनका विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, इनका भी होना चाहिए। इस बयान पर क्या होगा? शर्मिंदगी भरा बयान है भाई। पहली बात तो ये है कि वो आरोपी हैं। आरोपी का नार्को टेस्ट होता है, ना कि जिनने मतलब मुकदमा कराया है। लड़की तो पीड़ित पक्ष है ना, वो एक आरोपी है, उसको इतने खुले बयान देने की छूट किसने दे दी भाई कि भाई इसका भी टेस्ट होना चाहिए, उसका भी टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट जांच प्रक्रिया का एक हिस्सा है, उसका अंत नहीं है। यूं नहीं है भी नार्को टेस्ट हो गया तो वो बरी हो जाएगा। उसकी गिरफ्तारी और उसको जो सजा उसकी बनती है ना, वो तो हम दिलवा के मानेंगे। तो अब मानो के हो जिस तरीके से कोर्ट का सहारा लेकर तो FIR दर्ज हुई है, और एक सांसद हैं सरेआम बोला उनके ऊपर करीब 38-40 इतने तो केस दर्ज हैं, फिर भी सांसद हैं और उस पद पर भी हैं, लेकिन गिरफ्तारी तो बहुत बड़ी चीज़ है जो मांग है खिलाड़ी। भाई लड़ाई छोटी नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी है। एक वो सांसद जिस पे इतने संगीन धारा के केस लग रहे हैं, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप इतना जल्दी नहीं सोच सकते कि आप इतनी जल्दी या लड़ाई लड़ लेंगे। वो अपना हर पैंतरा यूज करेगा। आज तक वो सरकार की जद में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया, तो आप न्यू कुकर सोच लें इतनी जल्दी आप उसने पकड़ लेंगे। और आपकी बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद तो सिर्फ FIR हुई है। उस पर जो ऊपर से मोदी शाह का हाथ है, सिर पे सरकार का हाथ है, इस वजह से वो इतना मजबूती से यूं कहने लग रहा है अभी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर आपने यूं देखा होगा जब ये अपने पगड़ी वाले ताऊ खड़े हुए हैं ना, हमारी किसान सरदारी, मजदूर सरदारी, 36 बिरादरी जब खड़ी हुई है तो या कुछ ना कुछ लेके वापस आई है। और दूसरी बात, पहली लड़ाई थी रोटी की, ईब लड़ाई है बेटी की, और बेटी की असमत पे इज्जत पे जब बात आया करे है नहीं तो मरण कटन की बात आया करे है। तो ईब की बार आर्या पार की लड़ाई है। तो ये जो इन्होंने गलत कराया है, या लड़ाई भी सिस्टम के खिलाफ है। सिर्फ एक ब्रजभूषण थोड़े है, समाज में सैकड़ों करोड़ों जो है वो ब्रजभूषण है। तो ये लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है कि बच्चियां खातर कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि उन्हें करप्ट सिस्टम में नहीं घुसना पड़े, और वो अपनी जड़े उनका मंजिल है वो मंजिल तक आसानी से पहुंच। स्पेशल कौम का भी दर्जा दिया गया भाई। एक परिवार की बेटी हैं और एक कौम के हैं, बस ये अपना नाम एक कौम की है, एक अखाड़े की है, एक राज्य की है। मैं तो जंतर मंतर रही हूँ परमानेंट, तो मैंने तो देखा है हर रोज के ये सवाल होया कर दे कि आप लोग आगे हरियाणा तो उठ के, और तो कोई को नहीं, हरियाणा की बेटी है तो हमें जाट उठ के आगे। तो ईब उनके मुंह पे करारा तमाचा है कि उड़े 36 बिरादरी बैठी है, उड़े मुसलमान भी बैठे हैं, उड़े हिंदू भी बैठे हैं, उड़े सरदार भी बैठे हैं, मतलब हर जाति बैठी है। उड़े चंद्रशेखर रावण बैठे हैं जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये उनके मुंह पे करारा चांटा है कि ये बेटियां ना एक समाज की है, ना एक जात की है, ना एक धर्म की है। ये बेटी सर्व समाज की बेटी है, और वही सर्व समाज आज यहाँ इकट्ठा होके एक बड़ा संदेश देने जा रहा है। भाई 28 तारीख दूर नहीं है, और ये समाज अपनी बेटियों के साथ हर हाल में खड़ा है।
मरण कटन की जड़े बात आओगी, बेटियां न्याय जरूर दिलवाएंगे हम, बेटियां तो आगे रवांगे और बेटियां ने पीछे रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। खिलाड़ियों का सबसे बड़ा सवाल रहा प्रधानमंत्री था जो यानी मन की बात सुना है एतवार ने, और कुछ दिन पहले प्रोग्राम भी था, यानी एक साइड जंतर मंतर पे रात ना जब वो फोल्डिंग की बात आई, बारिश की बात आई, तो खिलाड़ियों के साथ मतलब पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार कराया गया। एक साइड उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात करने लग रहे, तो खिलाड़ियों ने कहा कि हमारा मन की बात कौन सुनेगा, हम ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट। भाई बात रहेगी मन की बात और मन संवाद, ये जन संवाद बन रहा, वह तो प्रधानमंत्री तो मन की बात और मुख्यमंत्री हमारा मन संवाद में लग रहा है, क्योंकि वो जन संवाद थोड़ी करे है, वो तो न्यू पूछे है भाई, पूछ लियो कई क्वेश्चन पूछेंगे, जो उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछता पाओ उसने एंट्री ना दियो। तो ये प्रधानमंत्री जी ने अपन न्यू कहना चाहेंगे भी जब ये मेडल लेके आई थी ना, जब तो इन गले फोटो खिंचवा खिंचवा के आपने खूब फेमस होने के ड्रामे करे थे कि विनेश बेटा हम आपके साथ हैं, कहीं जरूरत हो तो बता दियो, तो आज वह जरूरत कड़े गई, मैं आप तो 10 मिनट के रास्ते पे भी को नहीं, आज आपके जुबान से एक भी शब्द को निकले उन बच्चिया ने, 23 तारीख ने महीना हो गया बैठे ने, आज महीने तो ऊपर 2 दिन हो गए, तो आज तक प्रधानमंत्री या किसी बीजेपी के मंत्री के मुंह तो यूं नहीं निकले अभी बच्चियां ने न्याय मिलना चाहिए। तो आप कड़े बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बाट देखा, हाँ बेटी तो सड़कों बिठा रखी है, रुला रखी है, तो भाई लड़ाई आ गई हक की, लड़ाई आ गई इज्जत की, अरे यह लड़ाई हम बहुत मजबूत होकर लड़ाएंगे। उन्होंने एक बात कही है कि पहले हमारे साथ राजनीति हुई है, यानी बुका है कहना और धरना ठुआ दिया, और इब की बार जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, पूरा फैसला नहीं हो जाएगा। हालांकि खिलाड़ियों ने भी यह बात कही है कि जो हमारे चाचे ताऊ है, जो पंचायत है, जो खाप हैं, वो भी मतलब सहमत नहीं हो जाएंगे हमारा फैसला तय कि आपने सही फैसला करा, तब तक हम उठने वाले नहीं। देखो भाई मैं आपने बताऊं, वो खिलाड़ी हैं, उनने लड़ना सीखा है, कुश्ती लड़नी सीखी है, उनने ये आंदोलन लड़न का तो को नहीं बेरा था। जब वो बैठे और उन दौरे कोई आया अपना ऑफर लेके, तो उनने सोचा भी सच में हल हो जाएगा, पर आपा ने किसान सरदारी तो न्यू बेरा है नहीं भी, आज आश्वासन देकर उठा दिए तो तड़के कुछ को नहीं, उनने इस बात का पता कौन था, एक बार उठा दिए उन पर गलती होगी, दोबारा जब हम वो जाके बैठे ना, तो हम गए तो हमारा तभी पब्लिक ने सवाल करे भी ये पहला भी उठ के बैठ गए थे, दोबारा उठ के बैठ जाएंगे तो हम अपनी कड़े मिट्टी पलीत करवाओगे। तो हमने उनसे सवाल कराया, मना कराया था 7 तारीख की बड़ी पंचायत में सवाल कि बजरंग भाई यो पब्लिक का सवाल है जो मैं आपने पूछूं हूँ, बीवन यूँ कहे हैं बिकाल ने जी उठ के चले गए तो हम किसके पीछे, बिकाल ने फिर आश्वासन दे जाएगा कोई, फिर आप उठ के चले जाओगे। तो बजरंग ने पूरी पंचायत में हाथ जोड़ के आश्वासन दिया था सबको कि जब तक पूरी किसान सरदारी, पूरी खाप सरदारी और हर जन यूँ नहीं कह देगा ना भी यो फैसला जो लिया है यो सही है, तब तक हम उठ के कौन जावा, हमारे पे पहला गलती होगी थी, वो गलती हम दोबारा को नहीं करा। चलो जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई सुमन उड्डा अपने साथ थे जो जंतर मंतर पे भी खिलाड़ियों का गला बैठे हैं, उन्होंने बयान दिए हैं और खिलाड़ियों का दौरा हो रही हैं और सारी चीज़ उन्हें बताई भी हैं। बाकी आने वाला वक्त बताओगा। बात सही है कि लड़ाई लंबी चलेगी, जिस तरीके तक यानी एक FIR मात्र कोर्ट का सहारा लेकर करी गई, तो उनकी जो गिरफ्तारी की और सजा की जो मांग खिलाड़ियों द्वारा है उसमें शायद बहुत लंबी प्रक्रिया चलेगी। बाकी आने वाला वक्त बताओगा। आपका क्या कुछ मानना है, आपके सोच विचार के हैं, वो हमेशा की तरह आपने एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर देने, या वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।